अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अपनी न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि ये क्या है। इनको कहते हैं मेहंदी स्टेंसिल्स कहते हैं, स्टिकर भी कहते हैं कोई कोई। ठीक है, पहले ऐसे होता था, मेरी बहन होती थी तो वो चली गई है चाइना। पीछे हम बच गए हैं जिनको मेहंदी लगाना नहीं आती। तो फिर मेहंदी हमने कोई जुगाड़ तो लगाना है ना। फिर मैंने दराज से ऑर्डर किया ये स्टेंसिल्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये फिंगर्स के लिए हैं और दरमियान में ये जो हम गोल गोल लगाते हैं ये वो है। ठीक है, और ये जो है ना लंबी लंबी हम अब जैसे होती नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बेलें वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए। तो मैंने हर तरह के हर स्टाइल के ना स्टेंसिल ऑर्डर कर लिए थे। ईद से पहले ही मैंने ना कर लिया ये काम। तो आज हम इनको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे कैसे ये लगते हैं, किस तरीके से इसको पेस्ट करना है, मेहंदी कैसे अप्लाई करनी है और एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है। आज हमने इसको ट्राई करना है। ये सीज़र मैंने अपने साथ रख ली हुई है। इसको ऑब्वियसली एक एक पीस को काट के ही चिपकाना होगा ना, तो उसके बाद ऊपर से मेहंदी अप्लाई कर देंगे। देखिए ये हाथ पे भी इस तरीके से लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो तो धुल जाएंगे। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैंने खुद सेलेक्ट किए थे, दराज पे देखा था मैंने, जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे वो मैंने ऑर्डर किए थे। तो आप खुद डिज़ाइंस ना फाइंड आउट करके ऑर्डर कर सकते हो। इस तरह के कुछ ये स्टेंसिल्स हैं। तो वीडियो को नेक्स्ट मैं सेक्शन में दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया और किस तरीके से हम फिर इसको रिमूव आउट करेंगे। सो कंटिन्यू विद मी। ओके गाइस, तो मैंने ये काट लिया है। ये हम लगाएंगे अपने पाम पे, पाम मीन हथेली पे। ठीक है, और ये हम अपनी फिंगर्स पे लगाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा जी गाइस, तो अब हमने स्टिकर्स को काटना स्टार्ट कर दिया है। हमने इनकी कटिंग की है, जो फिंगर के पीसेस थे उनको काट लिया है और जो हमने हथेली पे प्लेस करना है, जो गोल सा है, उसको भी हमने काट लिया है। अच्छा, ये जो काटने वाला सीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर में आपने जो कटिंग करी है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक की हमने हमने जो काटा है उसको बिल्कुल बॉर्डर, बिल्कुल मार्जिन पर काट लिया। तो उसको स्टिकर से निकालते वक्त वो टूट रहा था, सही से निकल नहीं रहा था। तो काफ़ी हमने ट्राई करने के बाद ही हमसे ये निकला और सही से प्लेस भी नहीं हो रहा था। तो आपने बिल्कुल ऐसे मार्जिन पे नहीं काटना, आपने थोड़ी सी स्पेस रखनी है। ये जो वाइट वाइट सब नीचे पेज है ना, इसको थोड़ा सा रहने देना है। ये नहीं करना कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे बिल्कुल बारीक बीनी की तरह काटते रहो। एट द एंड क्या होगा, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि ये क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ। आप लोगों को मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। हमने पहले ये काटा, ये लगाया, फिर इसी ही वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली काटना कैसे चाहिए था और कैसे प्लेस करना चाहिए था। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाई ही इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके से हमने इनको अप्लाई करना है, इनका यूज़ करने का क्या तरीका है। फिंगर्स पे भी हमने क्या किया, प्लेस कर दिया। ज़रा ये मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऑनेस्ट रिव्यू के ये इसको चिपकाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। ये इतना ज़्यादा एडहेसिव नहीं थे, ये सही से नहीं चिपक रहे थे। दराज से मैंने ऑर्डर किए हैं, मे बी मैंने किसी अच्छे स्टोर से ऑर्डर नहीं किया, लेकिन जहाँ से मैंने ऑर्डर किए रिव्यूज़ तो अच्छे थे। खैर आप लोग अगर दराज से ऑर्डर कर भी रहे हैं तो देख लीजिएगा रिव्यूज़ वगैरह, उसके स्टार्स कितने हैं, फिर ऑर्डर कीजिएगा। वैसे जो मैंने ऑनलाइन वीडियोज़ देखी हैं तो उसमें तो बड़े अच्छे से वो स्टिकर्स चिपक रहे हैं और बड़ी बड़ी अच्छी से स्मूथली लड़कियाँ लगा रही हैं। खैर हमने फिर फिल इन करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम ऐसे ही मेहंदी लगा लेंगे, फिर मैंने एक स्टिक ले ली थी। ठीक है, तो उससे मैंने फिर क्या किया, इसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेहंदी की छोटी बारीक नोक से स्प्रेड करते करते तो सारे लग जाते थे। तो हमने क्या किया कि छोटी सी स्टिक ले ली और उससे हमने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से। और ख्याल रखना है कि इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, कंजूसी नहीं करनी मेहंदी में। अब लगाना है तो लगाना है ना यार, तो सही से लगानी है मेहंदी भर भर के। तो इतनी भी नहीं भरने के बाहर ही निकल आए, तो ज़रा तमीज़ में रह के सही से आपने क्या करना है, फिल करना है। अच्छा देखिए थोड़ा सा ख़राब हो गया तो हमने उसको फिर सेट किया। आप ब्रश भी ले सकते हैं छोटा सा, जैसे हमारे पास मेकअप के ब्रशेज़ होते हैं, आप उन ब्रशेज़ के थ्रू भी स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। अपना एयरबड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, देख लेने कि सारे जो हैं गैप्स फिल हो गए हैं। फिंगर्स पे हमने फिर भरना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है जो हम भर रहे हैं ना, ये तब ही ज़्यादा अच्छा भरा जाएगा जब ये स्टिकर से इसे चिपके हुए होंगे। अगर आप देख सकते हो कि हाथ जो होता है ना, वो एक इवन सरफेस नहीं होती, ऊपर नीचे थोड़ी सी बोन्स की वजह से होता है टेक्सचर। तो जब तक वो सही से नहीं चिपकेंगे तो वो अपना जो बॉर्डर्स बनते हैं ना, ये जो डिज़ाइन से अंदर बना हुआ है, वो सही नहीं बैठेगा। तो मैं आपको एंड में इसको हम फिर लगा के हम इसको कुछ देर के लिए रखेंगे क्योंकि ड्राई हो जाए। आप लोगों को पता है आजकल की मेहंदियाँ जो हैं बड़ी फास्ट हैं, तो इतना टाइम तो लगाना ही नहीं पड़ता। तो हम इसको फिर अब हम
रिमूव करके भी देखेंगे कि अब जब हम इसको रिमूव करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। सही है भाई, अब हो गया ड्राई और हमने किया रिमूव, तो यू कैन सी दैट कि क्या हुआ कि डिज़ाइन अंदर से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो गया। ये अंदर से स्प्रेड इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसको बिल्कुल ही मार्जिन पे काट लिया था और वो सही से चिपक भी नहीं रहा था, और वो सही से चिपका इसलिए भी नहीं क्योंकि हमने बार बार उसको उतारने की कोशिश की ना, तो उस वजह से उसकी वो जो थी ना स्टिकीनेस थी वो ख़त्म हो गई। तो आप लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ब्लर नहीं आ रही जैसे पिक्चर वैसे था। तो अब हमने स्टिकर देखिए अब कैसे प्लेस किए, हमने बड़े बड़े काटे हैं ताकि हम सही से वो प्लेस हो सकें। अब ये स्टिकर ये सेम वही दराज से ही मंगाया है, उसी का ही साथी है, लेकिन हमने अब इसको काटा अच्छा है, हमने इसको स्टेबिलिटी दी है तो हमने हाथ पे पूरा चिपका लिया, ये सही से चिपक भी किया और सही से हम ये आराम से फिल भी हो रहा है। तो पहला जो दिखाया मैंने आपको वो प्रोसीजर सही नहीं था, वो हमारा पहला ट्रायल था। तो पहला ट्रायल जिस पे हमने किया तो वो बच्ची तो रो रही है, कहती मेरा हाथ ख़राब कर दिया, सुबह ईद है मैं क्या करूँगी। उसको मैंने चुप कराया, मैंने कहा बहन रुक जा, कोई बात नहीं, क्या होता है कि बंदा गलतियों से सीखता है। तो उसको मैंने 2 स्टिकर मुफ्त में दे दिए, तो अब वो खुश है। अब मैं ख़ुद अप्लाई कर रही हूँ अपने ही हाथ पे, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। मैं शौकी तो बहुत हो रही थी कि अब मेरा तो अच्छा बनेगा, लेकिन मैं फिर भी दिल में डर रही थी कि पता नहीं अब क्या ही होना है, मेरा भी हाथ ऐसे ना हो जाए और पता है कल ईद है तो फिर हाथ तो ख़राब हो जाने। खैर मैंने अब लिए थे तो मुझे ये ट्राई करना था लाजमी। मैंने सही से इसको क्या किया, स्टिकर को हाथ पे लगाया फुल ऑन। देखिए बॉर्डर्स बड़े बड़े मैंने काटे हुए हैं और सही से प्लेस हुए हैं। फिंगर्स की भी बॉर्डर आप लोग देखो बिल्कुल वो नहीं, मैंने मार्जिन पे काट दिया, ठीक है। तो वो फर्स्ट उसमें ट्रायल में हमारे पास मिस्टेक हुई थी, लेकिन इसमें मैंने अपनी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश की है। खैर फिर इस तरीके से मैंने स्टिक की मदद से सारा क्या कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया, फिंगर्स पे भी लगा दिया, सारा बिल्कुल फुल ऑन। सही है, ड्राई हो गया। अब हम इसको करने लगे हैं रिमूव। सही है भाई, अब हम इसको करते हैं रिमूव। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये पूरा ड्राई हो तब आपने रिमूव करना है, वरना मेहंदी अगर गीली गीली होगी तो कॉमन सेंस की बात है वो फैली जाएगी। तो हमने इसको रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद रिज़ल्ट वाज गुड। सही है, तो जैसा मुझे सोचा था मैंने कि बनेगा डिज़ाइन वैसे ही बना, वो फैला भी नहीं है, बिखरा भी नहीं है और सही से बिल्कुल लग गया। तो इस तरीके से हमने फिर अप्लाई किया। आप लोग देख सकते हो ये अभी रफ़ लग रहा है, जब मैं वॉश करके आऊँगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना एक्यूरेट डिज़ाइन बैठा है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस था इनको लगाने का। मैं एक्चुअली लाइफ में पहली बार यूज़ करी थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक वीडियो लाजमी बनाऊँगी, एक ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए, ताकि अगर कोई गर्ल्स मुझे फॉलो कर रही हैं तो उनको समझ आ जाए कि लगाना कैसे है। तो अब हम इसको जब वॉश करेंगे तो ये नज़र आएगा। मैंने एक वीडियो दिखाई तो मेरी मामा ने को भी मैंने लगाया था, मामा ने मेरे हाथ भी दिखाओ, मेरा हाथ भी दिखाओ। तो मामा का हाथ भी दिखाया मैंने, ये मेरा दिल है, देखो फैला हुआ। तो ये रिज़ल्ट था। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।